नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान प्रोग्राम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। नेचर की खूबसूरती किसे अच्छी नहीं लगती। हम सभी चाहते हैं कि नेचर को समेटकर अपने घर में ले आएं और अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाएं। इसका एक काफ़ी आसान तरीका है, जी हाँ, उसका नाम है ट्रे गार्डन। अपने प्रोग्राम के लास्ट एपिसोड में भी हमने आपको ट्रे गार्डन से रिलेटेड कुछ खास इन्फॉर्मेशंस दी थी। आज भी हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए जानते हैं हमारी एक्सपर्ट से कि किस तरह घर बैठे ही आसानी से आप बना सकते हैं ब्यूटीफुल ट्रे गार्डन्स। यहाँ पे जब हम वुड्स में आते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के स्पॉट्स, कहीं पर तो बने हुए हैं, कहीं पर तो बहुत तेज़ धूप होती है, रोशनी खूब होती है, और कहीं पर इतनी छाँव, पेड़ों की छाँव से ऐसा अच्छा सा माहौल बन जाता है कि वहाँ लगता है कि यहाँ बैठ के ठंडी ठंडी हवा में अगर हम योगा करें या हम ध्यान करें, इतनी शांति या बर्ड्स की चर्पिंग होती है तो वो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर करना। तो इस सब को देखते हुए मुझे ख्याल आया कि मैं एक ऐसी ट्रे बनाऊँ जिसमें मैं ऐसे ही पेड़ों का एक शेडेड एरिया दिखाऊं जिसमें हम बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या हम ऐसे ही नेचर को एंजॉय कर सकते हैं बैठ के ठंडी हवा में, बर्ड्स की चर्पिंग में। तो उसी को क्रिएट करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं जो ट्रीज़ का सिलेक्शन करूँगी वो ऐसा करूँगी जो ऊपर एक कैनोपी बना के नीचे शेड क्रिएट कर देंगे। रॉक्स के लिए बैठ के ध्यान करने के लिए मैंने रिवर के पास से कुछ अपनी, क्योंकि मुझे शौक है, तो वहाँ से मैंने रॉक्स उठाए, छोटे छोटे पत्थर जो पानी की वेव से आके जो पत्थरों के ऊपर उसकी वेव्स की लाइन बन गई है, वो इतनी नेचुरल और इतनी सुंदर लग रही है। वैसे ही मैं रॉक्स लेके आई वहाँ से, और वो रॉक्स में लगा के जिसके ऊपर हम बैठ के एक योगा पोज में एक गर्ल को दिखाएंगे। और वो जो योगा पोज की गर्ल भी है वो भी मेरी डॉटर ने मुझे क्ले से बना के दी कि मम्मा आप ये कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इन सब चीज़ों को मैं इसमें क्रिएट करके दिखाऊंगी आपको। एक अच्छा सीरीन सा एटमॉस्फेयर दिखाएंगे उसमें हम। तो अब हम ट्रे बनाना शुरू करते हैं और इसमें हम ठीकरे डालेंगे। पहले जो दिवाली के दिए थे उनको मैंने तोड़ के छोटे टुकड़ों में कर दिया, क्योंकि वो कच्चे ही होते हैं, कम पके हुए होते हैं। तो ये हम पूरा इसमें बिछा लेंगे। इससे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये उसकी ठंडक बना के रखते हैं और एक्स्ट्रा पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जड़ें भी गलती नहीं है ज़्यादा पानी से कभी भी हमारी, और नीचे भी ठंडक बनाए रखते हैं, तो कभी गर्मी से भी पौधा मरता नहीं है। तो ये हमने, और छेद भी बंद हो जाएंगे हमारे। ये हमने इसमें ठीकरे बिछा लिए। अब हम इसमें ऊपर मिट्टी डालेंगे। मिट्टी मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका हम सॉइल हमेशा पोरस रखते हैं। मिट्टी हमारी हमेशा भुरभुरी होती है ताकि जड़ों को अच्छे से सांस ले पाए पौधा। तो ये मिट्टी हमारी भुरभुरी, इसमें खाद हम कम डालते हैं। जितने भी हम ट्रे गार्डन्स बनाते हैं उन सब में हम कम खाद डालते हैं ताकि पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ के डिसप्रोपोर्शनेट ना हो, क्योंकि हमारे पौधे की हाइट हमारे गमले के हिसाब से होती है। ऐसा नहीं होता कि गमला बहुत छोटा और पौधा बहुत बड़ा निकल गया, या गमला बहुत बड़ा है पौधा बहुत छोटा रह गया। तो पेड़ जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से ही बना के सोचते हैं, ताकि, और पत्ते हम हमेशा पौधों के ध्यान रखते हैं कि छोटे पत्ते वाले पौधे हम लेते हैं ताकि वो पेड़ जैसी लुक उसमें आए। तो ये सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ, फाइकस पांडा है। इसको मैं सॉइल में से अलग करके और इसको लगाएंगे हम पीछे। इसका रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, तो हम इसकी रूट्स को कट भी कर सकते हैं। अब हम इसको सबसे पहले इसको प्लांट करेंगे। इसको हमें थोड़ा हाइट पे करना है, तो मैं इसके लिए भी थोड़ी मिट्टी और लेके ये थोड़ा बेड को मैंने रेस कर दिया और फिर मैं इसको प्लांट कर रही हूँ। ये पेड़ मेरा सेट हो गया। अब इसके दोनों तरफ ट्रीज़ लगाने के लिए ये ड्वार्फ अरेलिया है, इनको मैं दोनों तरफ लगाऊंगी। ये ड्वार्फ अरेलिया लिया मैंने, इसको मैं ये प्लांट थोड़ा सा नाजुक होता है तो इसकी हम थोड़े रूट्स को कम डिस्टर्ब करते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लगाया, इधर से लगाएंगे तो लुक नहीं आएगी, इसको ऐसे लगाएंगे क्योंकि आगे, और थोड़ा सा झुका के लगाएंगे हम इसे। और फिर हम इसको सॉइल से अच्छे से कवर कर देंगे।
ये हमारा ड्वार्फ अरेलिया इधर लगे, एक ड्वार्फ अरेलिया हम इस साइड पे लगाएंगे। इसकी जो ये अलग अलग स्टेम्स अलग अलग निकली होती है ना ब्रांचेस, ये ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पेड़ के 3-4 तने निकले हुए हैं, तो बहुत अच्छी ट्री की लुक देता है। इसको अब ऐसे थोड़ा आगे की तरफ बेंड करते हुए यहाँ पे लगाएंगे इसको लुक देने के लिए, और थोड़ा सा हाइट देने के लिए इसमें थोड़ा सॉइल और रखेंगे हम, और फिर इसको हम सेट कर देंगे। और ये वाली साइड्स को अभी हम बाद में फिल करेंगे थोड़ा ग्राउंड कवर से। अब मैं इसके अंदर रॉक सेट करके दिखाऊंगी। पानी के बहाव से जो इन रॉक्स पे पैटर्न आए वो इतने सुंदर पैटर्न्स आए कि मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई, तो मैं ये रॉक्स वहाँ से लाई। देखिए इसमें जो पैटर्न्स हैं, यही रॉक अगर बहुत समय तक पानी में बहाव में रहती है तो यही स्लेट बन जाती है। एंड ये मेरे को अभी पता चला, मैं समझती थी स्लेट अलग होती है, पर यही रॉक स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रॉक को मैं यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था 2 डेप्थ्स बनाई थी एक हाइट पे, इसको मैं थोड़ा हाइट पे रखूँगी और इस रॉक को मैं थोड़ा नीचे डेप्थ पे रखूँगी। तो ये मैंने 2 लेवल्स बना दिए। ये ऐसे करके मैंने 2 लेवल्स बना दिए इसमें, और जो डेप्थ्स जो मेरी खाली जगह हैं उनको मैं ऐसे सॉइल से कवर कर दूँगी। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक छोटा सा प्लांट लगा दूँ तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है बेबी स्टीयर, जनरली बास्केट्स में हम इसे लगाते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे ग्राउंड कवर की तरह यूज़ करूँगी। तो ये यहाँ पे अगर मैं लगा दूँगी तो ये जगह को फिल भी कर देगा और अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ डेप्थ बना के मैं इसे लगा रही हूँ। हमें हर पॉसिबल कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचर के साथ अपने आप को जोड़ के रखें। प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है, और अगर अभी भी हमने वापस नहीं दिया तो हमारी जनरेशन और आगे आने वाली जनरेशन जितना सफ़र करने वाली हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ को हम सबको नेचर के लिए अपना अटेंटिव रहना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये लगभग तैयार है। अब इसको मुझे इसमें जब हमारा माहौल तैयार है, अब हमें इसमें आके एंजॉय करना है। अब जैसे मैं बना रही हूँ तो मुझे पक्षियों की चहचहाहट बहुत सुन रही है, तो मैं सोचूं क्यों ना यहाँ पर हम भी कुछ पक्षी बिठा दें। तो मैं ये पक्षी मैं यहाँ पे इधर बिठा रही हूँ उसको बिल्कुल। और क्योंकि जब मैं इस ट्रे को बनाने का मेरा मन हुआ तो मुझे लगा क्यों ना मैं वहीं पर ही जाकर बनाऊँ जहाँ पर एक्चुअली जहाँ से मैं इंस्पायर हुई इस ट्रे को बनाने के लिए, तो और भी अच्छा लगेगा मुझे। तो वही मैंने करने की कोशिश की है। ऐसे अभी पक्षी ऊपर आ गए हमारे पेड़ पे, अब हमको नीचे आके इसमें देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक गर्ल बिठाएंगे जो योगा कर रही है इस मौसम को एंजॉय करते हुए। ये जो गर्ल है ये क्ले से मेरी डॉटर ने मुझे बना के दी है, और इसको मैं यहाँ पे बिठाती हूँ। ये यहाँ पे योगा कर रही है, और एक ये रैबिट कि उसको भी अच्छा लग रहा है तो वो भी आना चाह रहा है यहाँ पे। ये तितलियाँ भी यहाँ पर आ जाएंगी, तो ये छोटी तितली मैंने दिखा दी। तो यहाँ पे एक ये रॉक मैं लगा देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रॉक से लुक बहुत सुंदर आ जाएगी थोड़ी सी। तो यहाँ सॉइल में मैंने क्रिएट करके स्पेस और इसको फिक्स कर दिया, और इसको थोड़ा सॉइल के साथ सेटल कर दूँगी मैं। ये लगभग अब हमारा तैयार हो गया, और इसमें मैं अब थोड़ा ग्रीन मॉस से इसको कवर कर रही हूँ। और इसको ऐसा देख के लग रहा है कि हम अगर इस यहाँ पे थोड़ा पानी भी हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम चाहें तो इसमें थोड़ा वेरिएशन करके आगे थोड़ा स्पेस देके थोड़ा पानी फीचर भी दिखा सकते हैं, या मैं कहूँगी कि अगर हमें लग रहा है कि नहीं योगा के लिए नहीं दिखाना तो हम इसमें एक चेंज कर सकते हैं कि हमने ये नहीं बिठाया और हम एक ये बेंच लगा के और यहाँ पे हम ये एक कपल को बिठा देते हैं, तो ये भी हमारा एक बड़ा प्यारा सा लुक बन जाएगा। ये देखिए एक ये हमारा सीन क्रिएट हो गया, और बाय द टाइम हम इसको मॉस से कवर कर ही रहे हैं तो हमारा सारा सॉइल जो है हमने मॉस से कवर कर दिया। और ये एक हमारी यहीं से इंस्पायर होके इधर ही पेड़ों को देखकर मेरे को ये ख्याल आया, और एक ये ट्रे गार्डन मैंने यहाँ से ऐसे बना दिया। अभी कुछ ही देर में ये तैयार हो जाएगा बस। लास्ट में हम अब इसमें थोड़ा सा पानी से इसमें फ्रेशनेस आ जाएगी, पानी दे देते हैं। पत्तों पे पानी की बूंदें इतनी
फ्रेशनेस की लुक देती हैं, मॉर्निंग की फील आती है हमें, बिल्कुल जैसे ओस की बूंदें होती हैं। अभी देखो ये तैयार हो गया। आपको शायद मेरे पीछे भी ऐसे ही पेड़ दिख रहे होंगे, जो खूब सारे पेड़ पास पास लगे हुए हैं चारों तरफ यहाँ पर। और इन पेड़ों के नीचे ही बैठ के कभी बेंच लगा के बैठ जाते हैं, कुछ लोग अपनी दरी बिछा के बैठ के। इसी तरह से रोज़ हम देखते हैं कि कोई ध्यान कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई गॉसिपिंग कर रहा है बैठ के, तो सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। और वही मैं अब यहाँ से इसे बना के मैं सोच रही हूँ कि मेरी बालकनी में भी अब ऐसा व्यू मुझे मिल पाएगा, मैं इसे वहाँ पे रख के और इंजॉय करूँगी। इसी के साथ प्रोग्राम छत पर बागवानी में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी कर सकती है परेशानी खड़ी। दूध उत्पादन में लगातार आती गिरावट हो सकती है मिल्क फीवर की आहट। देखिए दुधारू पशुओं में मिल्क फीवर, लक्षण और बचाव। अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। आइए प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। जब भी यहाँ वुड्स में हम वॉक के लिए आते हैं या कैसे भी सुबह शाम आते हैं, तो एक दो जगहों पे ना पेड़ों से झूले टंगे हुए हैं रस्सी से, और वो झूले इतने खूबसूरत लगते हैं टंगे हुए। तो मतलब ऐसा लगता है कि हम नहीं अपने घर में पेड़ में ऐसे झूला, क्योंकि घर तो बहुत छोटा है, बालकनीज भी छोटी हैं, तो झूले नहीं टांग सकते। तो फिर बस मन में आया कि ऐसा ही कुछ क्रिएट करना है। तो बहुत ढूंढा कहीं से छोटा झूला मिल जाए मार्केट में, तो कहीं मिला नहीं। फिर मैंने घर पे ही थोड़ी सी क्ले से अपनी डॉटर की हेल्प से और पतली सुतली से मैंने एक झूला बनाया, छोटा सा बच्चा उस पर बिठाया और सोचा कि अब इसको एक ट्रे गार्डन बनाती हूँ ऐसे ही पेड़ के साथ। तो उसी को मैंने कोशिश की है यहाँ से इंस्पायर होकर कि अब मैं अपने साथ घर में यहाँ से एक ऐसा सीन बना के ले जा रही हूँ जो मैं रोज़ यहाँ देखने के लिए आती हूँ, वो मुझे अपनी बालकनी में ही दिखाई देगा। तो हम एक वैसा ट्रे गार्डन बनाते हैं। तो वैसे ही हमने फिर मिट्टी से मिलती जुलती रंग की ट्रे ली है ताकि वो बिल्कुल नेचुरल लगे। तो इस ट्रे में हम पहले ठीकरे बिछाएंगे, फिर उसमें मिट्टी डालेंगे, उसका लेवल ऊपर नीचे करके, और फिर हम उसमें पेड़ लगाएंगे और उस पर एक झूला टांगेंगे और आनंद लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ठीकरे डाल रही हूँ मैं। ये ठीकरे लिए मैंने। हर साल मैं दिवाली पे अपने सारे दिए उठा के रख लेती हूँ, क्योंकि दियों की रोशनी करने में बहुत अच्छा लगता है, पर बाद में जब उनको फेंकना पड़ता है तो वो बहुत बुरा लगता है। तो सब दिए मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, वो मेरे पूरा साल भर वो मेरे दिए काम आते रहते हैं। मैं ऐसे ही उनको हर गमले में नीचे उसकी लेयर बिछा के फिर उस पर मिट्टी डालती हूँ। और एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे इस ट्रे को बनाते समय कि जहाँ पर भी झूला झूलते हैं ना, उसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो खाली होती है, वहाँ पे से घास भी हट जाती है झूलने से, पैरों की रगड़ से। तो हम वो ही नेचुरल लुक देने के लिए हमने कोशिश करनी है कि उसके आसपास हम अपनी जगह को खाली रखेंगे। तो ये मिट्टी से भर के, और ये जो मैं इसमें अब पेड़ लगाऊंगी, पेड़ लगाते समय मैं इसका लेवलिंग ठीक कर दूंगी। तो पेड़ मैंने इसमें लिया, ये गंधराज है। गंधराज जनरली हम हेजिस के लिए यूज़ करते हैं सोसाइटीज़ में या कहीं भी एरियाज़ में ग्रीन बेल्ट्स बनाने के लिए। तो मेरे पास बड़ा पेड़ नहीं था, तो मैंने छोटे छोटे 5-6 पौधे लेके उनको इकट्ठा करके मैंने एक पेड़ बनाने की कोशिश की है। और अब इसको मैं पेड़ की तरह इसमें एक लुक दे रही हूँ, यहाँ पर हाइट दे रही हूँ। इसकी एक स्टेम को मैंने ऐसे हल्का सा टिल्ट करके रेडी किया और इसको भी मैं सॉइल से कवर कर रही हूँ। अब ये मेरी मिट्टी और पेड़ तैयार हो गया। अब मेरे को इसके पास में एक झूला बनाऊंगी, कुछ बच्चे आसपास खेलते हुए बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ वुड्स में बहुत बच्चे खेलने आते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं बच्चे, कुछ बैठ के अपनी बुक्स रीड कर रहे होते हैं। तो वैसा ही एक सीन मैं इसमें बना रही हूँ। तो ये मुझे ऐसे यहाँ पे एक लकड़ी मिल गई थी पड़े हुए, तो ये लकड़ी ली, इसी पे मैंने झूला टांग दिया है और इस लकड़ी को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ये लकड़ी हमारी सेट हो गई, इस पे झूला सेट कर दिया मैंने। और ये मेरे पास कुछ रॉक्स हैं, ये मैं लेके आई थी, और इससे मैं इसका थोड़ा प्लेटफॉर्म को रेस करूँगी
क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा एडवेंचरस बना दिया कि आप इसके ऊपर चढ़ के फिर आप, क्योंकि हमें बच्चों को एडवेंचर बहुत पसंद होता है, तो मैं एक ऐसे ही एडवेंचरस सा बना रही हूँ कि आप इसके साथ यहाँ पे आके चढ़ के फिर वो झूला झूलेंगे। तो ये एक मैंने क्रिएट किया यहाँ पे। और इधर एक ये बच्चा इधर फुटबॉल खेल रहा था, तो शायद उसका मन कर जाए यहाँ पे चढ़ के खेलने को, फुटबॉल छोड़ के। इसको मैं लेवल कर रही हूँ ज़रा सॉइल से फिल करके, थोड़ा स्टेप्स जैसा मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे। तो ये एक बच्चा यहाँ पे फुटबॉल खेलते हुए दिखाया मैंने, और ये एक बच्चा यहाँ बैठ के किताब पढ़ रहा है, और ये चाहे तो अपना झूला भी झूल सकता है। एक गर्ल है यहाँ पे, ये भी खेल रही है। इन्हें मैं अब एक बारी हटा के पहले यहाँ पे थोड़ी प्लांटेशन और करती हूँ, और फिर हम फाइनली इनको यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये मैंने मोंडो ग्रास लगाऊंगी, इसमें घास की तरह लुक आएगी इसमें। ये यहाँ पे देखो ऐसे लुक आएगी इसकी। तो यहाँ मैंने इसमें डेप्थ बना के थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा रूट्स में कट कर दूँगी। इसकी भी ट्यूबरस रूट्स होती हैं, और ये इजीली हार्डी प्लांट होता है, तो सर्वाइव कर जाता है। तो ये मैं इसको कवर कर दूंगी सॉइल से। गर्मी बहुत हो जाने की वजह से इसको थोड़ा सा मुझे पानी देना पड़ेगा, क्योंकि सेट करने के लिए प्लांट को। थोड़ा सा मोंडो ग्रास मैं इधर लगाऊंगी ग्रास की लुक देने के लिए। फिर से मेरे को ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा रूट्स में इसकी कट कर रही हूँ। ये इधर लगाऊंगी तो इसमें डेप्थ दे रही हूँ मैं। पीछे से आती हुई घास दिखाई देगी इसमें। और ये मेरा सीन तैयार हो गया। अब मैं इसमें इसको थोड़ा कहीं कहीं पे मैं मॉस लगा के कवर कर दूंगी। ये जो मैंने इसमें ये लकड़ी की एक ब्रांच लगाई है, बहुत नेचुरल सा ऐसा लग रहा है कि कोई पेड़ ऐसा है जिसमें लीव्स नहीं है। एक ऐसा सा पेड़ की लुक आ रही है इससे। रॉक्स को मैं साफ कर दूंगी। और अब मैं यहाँ पे मॉस ग्रास से इसको कवर कर दूंगी। ये मॉस ग्रास लगा के यहाँ पे थोड़ी सी ग्रास की लुक आ गई अब हमारी। ये हमारी ये हमने एक पूरा हिल स्टेशन का सा लुक क्रिएट कर दिया इसमें। जैसे हम एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, बहुत हसल बसल है, नेचर तो ना के बराबर है, बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ सब जगह। हट के बिल्कुल इसको देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सीरीन नेचर के पास हम पहुंच गए हैं, बिल्कुल किसी हिल स्टेशन पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे शायद हम इसमें एक वाटर फीचर भी ऐसे आता हुआ दिखा सकते हैं चाहे तो। पर क्योंकि हमने यहाँ पे वुड्स में नहीं लगाया, कोई वाटर फीचर नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे दिल्ली में तो रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं कि आपको मच्छरों का बहुत आतंक रहता है, तो हमने इसमें वाटर फीचर शो नहीं किया। पर हम चाहें तो हम इसमें एक वाटर फीचर ऐसे शो कर सकते हैं। साइड से एक झरना आ रहा है तो वो बहुत ही प्यारी लुक उससे आती है। और ये मेरा ख्याल है हमारा ये रेडी है। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। इसको थोड़ा सा अब हम क्लीन कर देंगे। आई थिंक ये अब अच्छा लगने लग गया होगा।
अब हम इसमें वो सब जो हमने सोचा था कि एक बिठाएंगे, ये एक बॉय है जो फुटबॉल खेल रहा है यहीं आसपास, और इसको हमने बिठा दिया, और एक ये बच्चा है जो यहाँ बैठ के बुक पढ़ रहा है, एक ये गर्ल है जो इसको ऊपर से बुला रही है, उसको आवाज़ लगा रही है ये दोनों को कि आओ हम साथ में खेलते हैं। तो आजकल की जो जनरेशन है वो सब गैजेट्स, मोबाइल्स और आपके टैब्स और आईपैड्स इन्हीं में या कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स पे होते हैं। तो ये ट्रे गार्डन बनाने का मेरे पीछे एक ये लेसन मैं या मैसेज देना चाहती हूँ आज की जनरेशन को कि थोड़ा कम क्लोज़र टू नेचर, आप वहाँ बैठ के बुक्स पढ़ो, क्योंकि जो किताबें हम पढ़ते हैं, फिज़िकली पढ़ते हैं और लैपटॉप पे करते हैं तो अलग ही तरह का हमारा अंदर ग्रास्पिंग पावर होती है। तो रीडिंग से तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस बच्चे के थ्रू मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि भी वन शुड रीड बुक्स। ये फुटबॉल खेल रहा है बच्चा, तो फिज़िकल एक्टिविटी में बच्चे आएँ, अपने गैजेट्स को छोड़ें और नेचर को एंजॉय करें। यहाँ पे झूलना तो बच्चे भूल ही गए, उनको तो वो इलेक्ट्रॉनिक राइड्स तो पता है, पर जो स्विंग्स में जो आनंद है, जब आप खुद अपने पैर से उसको बढ़ाते हो या घटाते हो, तो वो सब चीज़ों का मैंने मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश की है। ये गर्ल शी इज़ एंजॉइंग नेचर, इसने हिरन को देखा तो इसका जो खुशी है वो ये शो कर रही है कि भी ये बुला रही है अपने दोस्तों को कि आओ मैंने क्या देखा और तुम भी मेरे साथ ज्वाइन करो। तो यहाँ से इंस्पायर, झूले से इंस्पायर होके मैंने एक ऐसा ट्रे गार्डन बनाया जिसमें मैं आज की जनरेशन को इसमें लाना चाह रही हूँ और उनको एनकरेज करना चाह रही हूँ कि नेचर की और क्लोज आएँ और कितना प्रकृति के पास हमारे पास हमें देने को है, तो उसे हम सब उससे लें। टाइम हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ट्रे गार्डन्स बनाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कैसे बयां हो मुझसे ये मिदहत अली की है। हज़रत अली जैसा आलिम, हज़रत अली जैसा बहादुर, हज़रत अली जैसा शजा और हज़रत अली जैसा इबादत गुजार शायद ही कोई हो कि वो पैदा भी अल्लाह के घर में हुए और उनकी जान जो जाने आफरी हैं उन्होंने सुपुर्द की, वो भी अल्लाह के घर जाते हैं। हजरत अली की शहादत पर मबनी खास प्रोग्राम देखना न भूलें। 22 अप्रैल रात 9 बजे और 23 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए सीखते हैं अपनी एक्सपर्ट से ट्रे गार्डन की कुछ और बारीकियां। ये एक ट्रे गार्डन मतलब इसको रॉक प्लांटेशन कहते हैं। ये मैंने एक रॉक पे प्लांटेशन की है क्योंकि यहाँ जगह जगह पे ना पहाड़ बन गए। कैसे पहाड़ भी कैसे बने कि मलबा इकट्ठा होता गया और मलबे से पहाड़ बन गए। अब वो पहाड़ बहुत बुरे लगने लगे तो हमने उस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के ऐसे पौधे लगाए जिनको कम पानी की ज़रूरत है, कम मिट्टी की ज़रूरत है। तो हमने सकुलेंट्स और कैक्टाई उसमें लगाए। तो ऐसा ही मैंने एक ये बनाया है। इसके अंदर मैंने यूफोर्बिया लगाया है, जेड लगाया है, मदर ऑफ 1000 लगाया है, कैरियन कैक्टस लगाया है। तो तरह तरह के मैंने इसमें कैक्टसेस लगाए हुए, एक आधी कोई बर्ड खड़ी कर दी है और अब ये डेवलप होके एक बिल्कुल ऐसी रॉक प्लांटेशन इसमें तैयार हो गई है। ये भी मैंने यही से इंस्पायर होके मैंने इसको क्रिएट किया और अब ये जैसे जैसे बढ़ रहा है ये बहुत खूबसूरत लगने लग गया है। करेंगे कि हमारे आज के प्रोग्राम में हमने जो आपको ट्रे गार्डन्स बनाने के तरीके सिखाए वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आप भी उन्हें घर बैठे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात कुछ और टेरेस गार्डन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए छत पर बागवानी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।